हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में कंप्यूटर शॉर्टकट से जुड़े 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं। प्रैक्टिस सेट 2 है, अगला पार्ट 3 होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विंडो में कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? कॉपी करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। दोस्तों, आपकी कंप्यूटर में जो भी डेटा है, यदि आप उसे कॉपी करना चाहते हैं तो उस डेटा को पहले सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल सी बटन दबाइए, डेटा कॉपी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों, यदि आप MS वर्ड चला रहे हैं और आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है इस प्रकार से, यदि आप बोल्ड करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया वर्कशीट बनाने का शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों, यदि आप MS एक्सेल चला रहे हैं और नया वर्कशीट आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कंट्रोल एन। दोस्तों, MS एक्सेल का जो पेज होता है उसको शीट बोला जाता है और पूरे हिस्से को वर्कशीट बोलते हैं और वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, तो ये शीट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि विंडो में अंडो करने का शॉर्टकट क्या है? अंडो का मतलब होता है एक स्टेप पीछे। यदि आपको कुछ आपसे काम करने में कोई गलती हो जाए, यदि आप पीछे आना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड। विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन मोड में देखने का शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों, पावर पॉइंट में यदि आप किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाए हैं, यदि आप उसको रन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है F5। केवल आप कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस कीजिए, आपका प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि विंडो में टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों, यदि आप अपने कंप्यूटर में टास्क मैनेजर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। ठीक है, आपको 3 बटन दबाना है, कंट्रोल दबाना है, दबा के रखना है, शिफ्ट दबाना है, उसके बाद एस्केप बटन आपको दबा देना है। ठीक है, उसके बाद आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, कुछ बातों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बार बार विंडो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, विंडो होता क्या है कि कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर में डाला जाता है। आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि विंडो 7 हो या विंडो 10 हो या विंडो 11 प्रो हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो यदि आपके कंप्यूटर में विंडो डाला गया है तो उसके लिए ये सब शॉर्टकट ही है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 7 नंबर, गूगल क्रोम में नया टैब खोलने का शॉर्टकट क्या है? यदि आप गूगल चला रहे हो, गूगल क्रोम, यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में ये सब टैब कहलाते हैं। ठीक है, ये ऊपर साइड में टैब है। यदि आप नया टैब लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी। विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। विंडो में फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट क्या है? फाइल एक्सप्लोरर अर्थात मेमोरी खोलने का शॉर्टकट होता है विंडो प्लस ई। ठीक है, यदि आप विंडो बटन और ई दबाइएगा तो आपका कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो जाएगी, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक्सेल में किसी सेल को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? तो एक्सेल में किसी भी सेल को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल बी। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज को प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है? यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस प्रकार से डेटा बनाए हैं, यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, शॉर्टकट है कंट्रोल पी। ठीक है, कंट्रोल पी जब प्रेस कीजिएगा तो प्रिंट करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। जस्ट आपको प्रिंट ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है और प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। यदि आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल बटन के साथ आपको दबाना होता है F2। कंट्रोल बटन के साथ F2 दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू शो करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि फोटोशॉप में नई फाइल बनाने का शॉर्टकट क्या है? यदि आप फोटोशॉप चला रहे हैं और आपको एक नया पेज लेना है तो उस कंडीशन में आपको कंट्रोल एन बटन दबाना है और आपका एक नया पेज मिल जाएगा। इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विंडो में मिनिमाइज ऑल विंडो का शॉर्टकट क्या है? दोस्तों, इसको समझिएगा। मान लीजिए कि आप इस प्रकार से कंप्यूटर चला रहे हैं, यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया है, वर्ड, फोटो, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब ओपन करके रखा हुआ आपने। ठीक है, चला रहे हो। यदि आप डायरेक्ट सबको मिनिमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट होता है विंडो डी। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही जवाब जाएगा। यदि विंडो डी प्रेस कीजिएगा तो आपका सभी प्रोग्राम जो यहाँ पर है, जो चालू है, वो यहाँ पर आ जाएगा टास्क बार पे और डायरेक्ट आपका डेस्कटॉप शो करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
13 नंबर प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कंट्रोल ए। दोस्तों एक्सेल ही नहीं, वर्ड में भी आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल सिलेक्ट होता है। या आप कोई मेमोरी ओपन किए हो, फाइल ओपन किए हो, उस फाइल में बहुत सारा डेटा है, फोटो है, पूरा आप डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए बटन दबाएंगे तब भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडो में लॉक करने का शॉर्टकट क्या है। तो लॉक करने का शॉर्टकट होता है दोस्तों, विंडो के साथ एल बटन दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। फिर से चालू करने के लिए आपको पासवर्ड देनी होगी, ठीक है, जो यूजर अकाउंट का पासवर्ड होगा। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि विंडो में ओपन रन डायलॉग का शॉर्टकट क्या है। विंडो में ओपन रन डायलॉग का शॉर्टकट होता है विंडो आर। ठीक है, विंडो आर दबाएंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये रन कमांड है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। दोस्तों एक वर्ड ही नहीं, एक्सेल में भी आप फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल एफ से। ओके, पावर पॉइंट में भी फाइंड कर सकते हैं, नोट पैड में भी फाइंड कर सकते हैं। तो कंट्रोल एफ का इस्तेमाल किसी भी लेटर को फाइंड करने के लिए किया जाता है। चाहे आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी कंट्रोल एफ कीजिएगा तो फाइंड के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न है कि गूगल क्रोम में रिफ्रेश करने का शॉर्टकट क्या है। तो गूगल क्रोम को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट होता है दोस्तों कंट्रोल आर। क्या होता है, कंट्रोल आर से रिफ्रेश होता है। ठीक है, यानी कि आपका पेज फिर से रीलोड होगा आपका पेज, कंट्रोल आर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज का शॉर्टकट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, इससे आप सेव एज कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट की होता है F12। क्या, F12 से भी आपका सेव एज होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, विंडो में स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट क्या है। तो स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट होता है विंडो प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। दोस्तों आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आप कंप्यूटर का किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके रखा है। ठीक है, आप उस पूरे हिस्से को यानी कि डेस्कटॉप के पूरे हिस्से को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप अपने कीबोर्ड में विंडो बटन और प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे एक साथ तो आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। और जहां भी आप पेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे कंट्रोल भी बटन दबाएंगे तो आपका स्क्रीनशॉट लिया हुआ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न है कि विंडो में टास्क व्यू खोलने का शॉर्टकट क्या है। तो टास्क व्यू खोलने का शॉर्टकट होता है विंडो प्लस टैब, विंडो प्लस टैब। ठीक है, देखिए टास्क व्यू होता क्या है कि हाल फिलहाल में आप कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शन ओपन करके रखे हो उसको देखने के लिए विंडो प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। और जिस प्रोग्राम पे आपको जाना होता है आप यहां से जा सकते हैं विंडो टैब से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है कि विंडो में क्लोज विंडो का शॉर्टकट क्या है। क्लोज विंडो का शॉर्टकट होता है दोस्तों Alt प्लस F4। Alt प्लस F4 जब आप दबाएंगे तो आपका विंडो क्लोज होने के लिए रेडी हो जाएगा। जस्ट आपको Alt प्लस F4 दबाने के बाद इंटर बटन दबाना होता है, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विंडो में सर्च बॉक्स को खोलने का शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों सर्च बॉक्स खोला जाता है विंडो प्लस एस से। किससे, विंडो प्लस एस से। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों यहाँ पे बता दूं मैं आपको, सर्च बॉक्स में किसी भी डेटा को आप ढूंढ सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सेल में सेल को कट करने का शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों कट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स। विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एक्सेल ही नहीं, MS वर्ड, नोटपैड, पावर पॉइंट, कोई भी प्रोग्राम आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट की होता है दोस्तों F5। क्या, F5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न है कि विंडो में स्नैपिंग टूल खोलने का शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों विंडो में स्नैपिंग टूल
ये जो टूल है ना बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ पे देखिए मैंने दर्शाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्नैपिंग टूल करता क्या है कि स्क्रीनशॉट लेता है। क्या लेता है? स्क्रीनशॉट लेता है। कंप्यूटर के किसी भी हिस्से का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है कि विंडो के साथ शिफ्ट बटन दबाना है और इस बटन दबाना है, आपका स्नैपिंग टूल ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे एक बटन देखते हो नीचे, ठीक है, इस पे दबाएंगे तब भी आपका यहाँ पे सर्च कर सकते हो और सर्च करके आपको स्नैपिंग टूल मिल जाएगा और वहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, विंडो में ओपन सेटिंग का शॉर्टकट क्या है? तो विंडो में ओपन सेटिंग का शॉर्टकट होता है दोस्तों विंडो प्लस आई। विंडो प्लस आई से हम क्या कर सकते हैं? ओपन सेटिंग को ओपन कर सकते हैं, यानी कि सेटिंग को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी कंप्यूटर की जो भी सेटिंग है उसको ओपन करने के लिए विंडो प्लस आई का इस्तेमाल करेंगे, आपका सेटिंग ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में इटैलिक टेक्स्ट को टेक्स्ट फॉर्मेट करने का शॉर्टकट किया है। इटैलिक टेक्स्ट फॉर्मेट करने का शॉर्टकट किया है। इटैलिक मतलब होता है क्या? जैसे मान लीजिए कि आपका बी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप तिरछा लिखना चाहते हो, ऐसे तिरछा करके लिखना चाहते हो, मतलब सीधा लिखा हुआ है ऐसे तिरछा लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई। क्या होता है? कंट्रोल आई। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है कि गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड का शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों इस मोड का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न है कि विंडो में ओपन फाइल एक्सप्लोरर का शॉर्टकट क्या है? यानी कि फाइल एक्सप्लोरर का शॉर्टकट की क्या होता है? तो विंडो के साथ ई बटन दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर का मेमोरी ओपन हो जाएगा, अर्थात फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि विंडो में शो डेस्कटॉप का शॉर्टकट क्या है? यानी कि डेस्कटॉप देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो उसके लिए होता है विंडो प्लस डी। विंडो के साथ डी बटन दबाएंगे तो आपका जो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हो वो टोटल के टोटल प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएंगे और आपका विंडो शो करेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा फ्रंट वाला वो शो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे टोटल आपको 30 प्रश्न, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।